अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 कवर कर लिया है। अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग को आराम से वो वीडियो मिल जाएंगी और तरतीब के साथ आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ सिंध बोर्ड की 2023 टू 24 का जो सिलेबस हमारा आया है, अपडेट बुक हुई है, वो हम उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाकर जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो पहुंच सके। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है और 1.3 में वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, 3 क्वेश्चन छोटे से दिए हुए हैं और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? हमें गिवन है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स और रेडिकेंट हमारे पास क्या है, क्या हमने आइडेंटिफाई करना है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। देखें, हम यहाँ पे पढ़ते थे इसको क्या कहते थे? स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 2 है, तो हम इसको क्या कहते थे? स्क्वायर रूट, और इसको अंदर स्क्वायर रूट की वैल्यू। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये जो बना हुआ है स्क्वायर रूट, इसको हम कहते हैं रेडिकेंट, रेडिकल। और ये जो अंदर वैल्यू दी हुई है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, और ये जो वैल्यू 2 दी हुई है इसको हम कहते हैं इसमें इंडेक्स। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो ये वैल्यू दी हुई है ना, ये जो स्क्वायर रूट जिसे कहते थे, ये जो क्यूब रूट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा क्या? रेडिकल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 है मेरे पास, तो ये 7 मेरे पास हो जाएगा रेडिकेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पावर होगी वो हो जाएगी हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं होगी तो उसका मतलब तो आप लोगों को पता ही है, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 है, और 2 हमारा होता है स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो 2 अगर यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? 2 होगा, और 2 हम इंडेक्स में लिख देंगे। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि उन्होंने हमें क्या कहा है? रेडिकेंट। ठीक है, रेडिकेंट हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली वैल्यू जो अंदर होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्व। तो रेडिकेंट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो अंदर वाली वैल्यू होगी, ठीक है, इसको हम रेडिकल कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकेंट, और इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स। तो रेडिकेंट हमारा हो गया, क्या हो गया? 5, और इंडेक्स हमारा हो गया, इंडेक्स क्या हो गया स्टूडेंट? इंडेक्स हमारा हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो रेडिकेंट हमारा क्या आ जाएगा? रेडिकेंट हमारा आ जाएगा, जी हाँ, क्या आ जाएगा? x/y। और इंडेक्स हमारा आ जाएगा, इंडेक्स क्या आएगा? 4। ठीक है,
इसके बाद पार्ट 3 हम यहीं कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है हमारे पास। एक्स स्क्वायर वाई और जेड, तो हमारे पास रेडिकेंड वही स्क्वायर रूट के रूट के सॉरी स्क्वायर रूट बोले रूट, इसको हम रूट भी कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम इस वक्त इसको क्या कह रहे हैं, रेडिकल। तो रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंड कहलाती है। तो रेडिकेंड हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और जेड, जबकि इंडेक्स हमारे पास, इंडेक्स हम किसको कह रहे हैं, पावर को ना, तो इंडेक्स हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब हम करेंगे इसी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई समझ आ गई होगी। ठीक है ना, ये जो वैल्यू जिसको हम रूट कहते थे उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेडिकल, और रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम कह रहे हैं रेडिकेंट, और रूट के बाहर जो पावर है उसको हम कह रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो आप ये वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आप अगर यहाँ देखें तो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर हमें देखें वही रेडिकल, या हम रूट भी कह सकते हैं, रूट की फॉर्म में दिया हुआ है या रेडिकल की फॉर्म में दिया हुआ है, और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होगी स्टूडेंट्स, तो उसको भी ज़रा यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चीज़ दी हुई है 3 5। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रेडिकल जो है हमें रेडिकेंट हमें क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और इंडेक्स हमें 3 दिया हुआ। अब वो कह रहे हैं इसको कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, रूट जो हमारा है या रेडिकल जो हमारा है वो हट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये है 3। ठीक है, जब ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है और ये लिखा हुआ है √7 या रेडिकल 7 भी कह सकते हैं, तो ये जब कन्वर्ट होगा एक्सपोनेंशियल में तो यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है, क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई कि जो बात मैं समझा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हुए आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रेडिकल दिया हुआ है वो हमें दिया है 3 रेडिकेंड, यानी कि रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड की पावर वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3/4, जबकि हमारे पास इंडेक्स यहाँ मौजूद नहीं है। जब यहाँ पर इंडेक्स मौजूद ना हो तो क्या होता है, 2 होता है, ऐसा ही है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जल्दी से, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जब कन्वर्ट होगा तो ये तो हो जाएगा 3/4, ब्रैकेट पहले ही लगा हुआ था। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 2, और जब 2 एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा तो हमारा ये हो जाएगा क्या 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका,
तो दूसरे में वो कह रहे हैं अब यहाँ पर पहले से देखें, यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो इंडेक्स होगा वो हमारा होगा, क्या होगा, वो हमारा होगा 2, और 2 को जब एक्सपोनेंशियल में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है 1/2। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक पावर हमारे पास मौजूद है, तो ये तो हमारा देखें कन्वर्ट हुआ, तो ये तो हो गया हमारा x/y 5। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1/2, तो वो दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 1 जा 5, क्योंकि ये जो 5 है ये भी दोनों का ऊपर है। अब जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है, और 2 जब आएगा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होकर तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो 5 1 जा 5, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 1 जा, ये 2 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा 5/2 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। 3 में हमारे पास तो यहाँ पर अब हमारे पास -5 है और 3 है, ठीक है। तो -5 तो ये पूरी वैल्यू पर आ रहा है, ऐसे ही है। और 3 जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो किस में आ जाएगा, वो देखें, ये -5 है। अब जब एक्सपोनेंशियल में 3 आएगा तो क्या आएगा, 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5, तो -5/3 इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास y और z 7, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो 7 इसके ऊपर है और 3 जो है वो इंडेक्स है, तो वो चेंज होगा जब एक्सपोनेंशियल में, तो हमारे पास किस में आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/3 में। तो 7 1 जा 7 और 3, तो क्या हो जाएगा, y z 7/3 आंसर, ठीक है। उसके बाद 5th देख लेते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया तो जल्दी जल्दी करा रही हूँ इसीलिए, ठीक है। वीडियो भी बड़ी हो रही है काफ़ी। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इधर हमारे पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है पावर की सूरत में, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा 27 जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा किस में, 1/9 में, और ये हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। उसके बाद 6 हम देख लेते हैं। तो 6 में हमारे पास अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास 2 नज़र आ रही है जो इसके ऊपर पावर, और वो 3 है, तो एक्सपोनेंशियल में जब चेंज होगा तो क्या हो जाता है वो, तो ये 2 था मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये -64, और 2 1 जा 2, और ये हो गया 3, ऐसा ही है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हमारे कितने पार्ट रह गए, 3 पार्ट रह गए हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। तो 6 के बाद 7, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बहुत इजी से हैं, आप लोग खुद भी अब कर सकते हैं। बस एक चीज़ समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, फिर स्टूडेंट्स आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ पर आ गई है m,
तो कोई मसला नहीं है, m आ गया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम करते हैं पहले जल्दी से सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ m है तो मल्टीप्लाई होगा किससे, जब पावर एक्सपोनेंशियल में आएगी तो 1/3। तो m और यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे m है, यहाँ पर जो है 1 है, तो m 1 जा 1 m हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखें m 1 जा m, और यहाँ कुछ नहीं नीचे, तो क्या है हमारे पास 1, तो m/3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन। तो 8 में हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यू आ रही है इंडेक्स की, और यहाँ क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से x y 3, अब जब ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो x y, तो 3 1 जा 3 और ये 5, तो हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद 9, लास्ट क्वेश्चन है 9 हमारा। अब अगर हम 9 में देखें तो 9 में एक चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है, देखें, एक तो ये वाला रेडिकल दिया हुआ, उसके बाद एक और रेडिकल दिया हुआ। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे सॉल्व, पहले करते हैं। देखें, पहले अंदर वाले रेडिकल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा 4/3, अच्छा 4/3, और ये हो जाएगा 1/3। बाहर वाले को हमने ओपन कर लिया पहले, 4/3, और ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये अंदर वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, पता है आप सबको, क्या होगा, 2 होगा, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है हमारे पास, 2 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय किससे, 1/2 से। देखें, दो थे ना रेडिकल, एक क्यूब वाला था, एक स्क्वायर वाला था। ठीक है, तो क्यूब वाला जब चेंज हुआ था 1/3 में, और जब स्क्वायर वाला चेंज हुआ था 1/2 में आ गया। अब यहाँ पे 1 1 जा 1 ही रहेगा, लेकिन हमारे पास 3 2 जा, नीचे वाले डिनोमिनेटर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, रेडिकल, रेडिकेंट और एक्सपोनेंशियल के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।